गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। अभी हम इस वीडियो में सूरदास के पदों का अध्ययन देखेंगे। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इनके बारे में कहा जाता है वे जन्मांध थे और जन्म भर कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का और उनकी लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। बाल मन के चित्रण गोपियों के श्री कृष्ण की लीलाएं जनमानस में जीवित हैं। उनके काव्य में व्यक्त चित्रात्मकता से उनकी लेखनी आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सूरदास का नाम स्मरणीय माना जाता है। मित्रों, अभी सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। तो इनका पहला पद यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में निश्चित किया गया है, यह है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दरसाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदो तिहि पाई। तो मित्र, यहाँ सूरदास अपने भगवान की महिमा के बारे में, अपनी भगवान की कृपा जिस पर होती है वह भक्त या वह आदमी चाहे जैसा भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वह सब कुछ कर सकता है। इसका यहाँ पर उल्लेख करते हुए सूरदास कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल माने कमलों के समान रहने वाले चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चरणों की, किन चरणों की वंदना करता हूँ? मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय। अगर जिसकी कृपा हमें हासिल होती है तो पंगु गिरि लंघय, पंगु माने लंगड़ा, जो चल नहीं पाता है, वह भी, जिसका पैर ठीक नहीं है, जो चल नहीं ठीक तरह से चल नहीं पाता है, वह भी पर्वतों को लंघय, लांघना या चढ़ना। अंधे को सब कछु दरसाई। अंधे को सब कछु दरसाई माने इस तरह के भगवान की कृपा से जो अंधा होता है वह भी सब कुछ देख सकता है। इनकी कृपा से, इनकी करुणा से, इनकी दया से अंधे को सब कछु दर्शाई। अंधे को भी सब कुछ दिखाई देता है। बहिरो सुने, जो बहरा होता है, सुन नहीं पाता है, वह भी सुन पाता है इनकी कृपा से। गूंग पुनि बोले, गूंग जो बोल नहीं पाता है वह फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक बहुत गरीब जो होता है, जिसके पास पैसा नहीं है, दरिद्र जो होता है, वह भी क्या है? सिर छत्र धराई, वह भी राजा बन सकता है। कैसे बन सकता है? इनकी कृपा से, इनकी दया से वह राजा बन सकता है। इसीलिए सूरदास स्वामी करुणामयी, सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी करुणामयी है।
इस तरह के मेरे करुणामय स्वामी की मैं क्या करता हूँ, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं पुनः पुनः इनके चरणों में वंदना करता हूँ, इनके कमल रूपी चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। इस प्रकार इस पद में इस पद में सूरदास यहाँ पर जिसकी भगवान की दया से हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की महिमा के बारे में सूरदास अपने भगवान की महिमा के बारे में यहाँ पर वर्णना करते हैं। मित्रों, दूसरा जो पद है उसे देखेंगे, दूसरा पद जो है उसे देखेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, चोटी माने बाल, उद्धवाद कूदल, लंबे बाल। तो यहाँ जो बाल कृष्ण अपनी माँ से सवाल करता है, इस पद में सूरदास बाल कृष्ण और उनकी माँ जो है, माँ के बीच की जो प्रक्रिया होती है, प्यार जो होता है, वात्सल्य जो होता है, उसका चित्रण इस पद में सूरदास करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह आजहू है छोटी, यह आजहू है छोटी। चोटी अलग है, छोटी अलग है। छोटी माने बाल, लंबे बाल, छोटी माने स्मॉल, छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, तू जो कहती बल की बेनी जो, वही है लांबी मोटी, लांबी लंबा और मोटा बड़ावना। काढ़त गुहत न्यावहत, जय है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी। सूरज चिरंजीव दो भया, हरि हलदर की जोटी, हरि हलदर की जोटी। यह पद जो है वात्सल्य का वर्णन इसमें मिलता है। बाल स्वभाव वश प्रायः बाल गोपाल दूध पीने में आनाकानी किया करते हैं। मैंने दूध, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते दूध पिलाने के लिए जाएंगे तो वो क्या है, आनाकानी करना, अभी नहीं बाद में, तो मुझे नहीं चाहिए, तो वैसा है ऐसा है, तो इस तरह के जो बहाना बनाना, आनाकानी किया करते हैं। तब एक दिन मैया यशोदा ने बाल गोपाल को प्रलोभन दिया कि जब बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो माँ क्या करती हैं कि प्रलोभन देती, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, यह हो जाएगा वह हो जाएगा, वह मिलेगा यह मिलेगा, इस तरह। तो एक दिन यहाँ पर यशोदा बाल गोपाल को प्रलोभन दिया कि तू प्रतिरोज दूध पिएगा तो तेरी चोटी बलराम दाऊ से भी मोटी और लंबी हो जाएगी। तू क्या है कि ठीक तरह से दूध पिएगा, तेरी चोटी भी बलराम की चोटी की तरह, बलराम की चोटी माने बाल है ना, उसके बाल जो होते हैं, केश राशि जो होता है ना, वह ना कूदल है ना, तो उससे भी लंबी और उससे भी मोटी हो जाएगी। कब? जब यह तू दूध पिएगा, है ना। तो तू प्रतिरोज दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी बलराम दाऊ से भी मोटी, तेरी निन्न कूदल सा बलराम दाऊ, तुम्हारा भैया जो बलराम भैया जो है, दाऊ मने भैया, उससे भी मोटी और बड़ी होगी। चोटी बढ़ने की लालसा में बाल गोपाल दूध पीने लगे। इस तरह जो प्रलोभन दिया करती है यशोदा, तो उससे सुनकर वह इस प्रलोभन से, उस इच्छा से कि मेरी चोटी भी बहुत बड़ी होगी, उससे भी बड़ी और मोटी होगी, मुझे मेरी चोटी उससे बड़ी और मोटी होनी चाहिए, ऐसा समझकर वह क्या करता है, वह दूध पीता है।
उस लालसा से। किस लालसा से? चोटी बढ़ने की लालसा से। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, बहुत समय बीतने के बाद उसकी चोटी वैसी की वैसी रहती है। तब कृष्ण बोले कि अरे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? अरे मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? इतने दिन हो गए लेकिन चोटी वैसी ही छोटी है। चोटी पहला वाला बाल है, वैसी ही छोटी है, छोटा, स्मॉल। मैया, तू तो कहती थी कि दूध से मेरी यह चोटी बलराम दाऊ जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर माँ उसे प्रलोभन दिलाया कर प्रलोभन देती है, उससे उसको दूध पिलाने के लिए वह प्रलोभन देती है ना? वह प्रलोभन देना, आसे उठ सुध दूध पिलाने के लिए, तू दूध पियोगी, दूध पिएगा तो तेरी चोटी बलराम से भी बड़ी और लंबी होगी, इस तरह। तो तब कृष्ण बहुत दिनों के बाद वह माँ से पूछने लगता, तू कहती थी कि मेरी चोटी बलराम से भी, ताऊ जो है उससे भी, दाऊ से भी मेरी चोटी बड़ी होगी, बलराम दाऊ से भी मेरी चोटी बड़ी होगी और लंबी होगी, ऐसा तू कहती थी। अभी मेरी चोटी छोटी ही है, बड़ी नहीं है। मैया, तू तो कहती थी कि दूध से मेरी यह चोटी बलराम दाऊ से लंबी और मोटी हो जाएगी। संभवतः इसीलिए तू मुझे नित्य नहलाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंदती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसे लंबी हो जाएगी। क्या है? संभवतः तो वह क्या करते हैं, रोज उसको नहाती है, चोटी कंघी करती है, कंघी करके उसको गूंथती है, ठीक करती है। यह सब तू करती थी ना, इसका कारण क्या है? मेरी चोटी नागिन जैसे लंबी हो जाएगी। हाँ वे नागुदवागाग बोधनते। कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है, कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है कि मेरी चोटी लंबी हो जाए। इस चोटी के कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। माने यह चोटी लंबी हो जाए, सिर्फ दूध पीने से या पिलाने से यह लंबी होती है, ऐसा समझकर तू क्या करती, मुझे खाने के लिए रोटी भी नहीं देती है, माखन भी नहीं देती है। माखन माने मक्खन। कच्चा दूध भी इसलिए पिलाती है, इस चोटी के ही कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती। इतना कहकर बाल गोपाल रूठ जाते हैं। इतना कहकर बाल गोपाल रूठ जाते। कॉपी से बोलो। यह देख सूरदास कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री बालकृष्ण बलराम की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाले हैं। तो इस दृश्य को माने बालकृष्ण और यशोदा और बलराम, इन तीनों की जो घटनाएं होती, तीनों से संबंधित घटनाएं जो होती है, इनके बीच का प्यार जो होता है, स्नेह जो होता है, उसकी वर्णना करते हुए यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि तीनों लोकों में श्री बालकृष्ण बलराम जैसी जोड़ी नहीं मिलेगी। ये दोनों भाई चिरंजीवी हो, इनको मृत्यु ना मिले, ये दोनों क्या है? चिरंजीवी हो। इस प्रकार यहाँ पर सूरदास जो है अपनी जो वर्णना प्रस्तुत करते हैं इस पद में। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और एक वीडियो में और एक इसी के जो सूरदास के जो और 2 पद हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।